नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल व्यूअर्स अशोक वानखेड़े। 2 दिन पहले मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था पे बात की थी, लेकिन आज फिर मजबूरी में बात करनी इसलिए पड़ रही है कि हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बड़े साफ गोई से कह दिया है कि अब वो राज्यों को जीएसटी का शेयर देने में असमर्थ है। कोविड की महामारी को, कोरोना की महामारी को एक्ट ऑफ गॉड कह के उन्होंने अपने दोनों हाथ साफ कर लिए। अब एक एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, यह समझने के लिए सरल भाषा में मैं आपको उस एक हिंदी फिल्म की याद दिलाता हूं जिसका नाम था ओ माय गॉड। 2012 में प्रदर्शित यह फिल्म एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म जो द मैन हु सू द गॉड, ये 2001 में बनी थी। उसके बाद गुजराती में एक से एक कर नाटक बना, कांजी भाई विरुद्ध कांजी भाई। परेश रावल जी ने इसमें कांजी भाई का रोल किया गुजराती नाटक में भी। वो नाटक भी देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और उसके बाद एक बड़ी फिल्म बन आई है ओ माय गॉड, बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी और उसमें मजाक उड़ाया गया था। कांजी भाई का घर जो दुकान होती है वो भूकंप में खत्म हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देती क्योंकि वो बोलती है ये एक्ट ऑफ गॉड है। तो फिर कांजी भाई तमाम मंदिरों के और तमाम भगवानों को पार्टी बना के कोर्ट में चले जाते हैं कि यदि एक्ट ऑफ गॉड है तो फिर गॉड पैसा दे। और ये तमाम जो मंदिर है और ये जो तमाम मंदिरों में पुजारी है ये तो भगवान के एजेंट है, क्योंकि यही पूजा करवा के भगवान से आपका संबंध बनवाते हैं। बहुत बेहतरीन पिक्चर थी वो। हमारे धर्म में जो अवडंबर है, जो कर्मकांड है, इसके ऊपर चोट थी। और उसमें अक्षय कुमार ने श्री कृष्ण का रोल अदा किया था, मॉडर्न श्री कृष्ण जो मोटरसाइकिल पे घूमते हैं। और वो उन्हें गीता से ही बताते हैं और वो उन्हें मदद करते हैं बताने की कि कैसे भगवान को वर्तमान में लोग बेच रहे हैं। ऐसा ही कुछ असहाय महसूस अब पूरा देश कर रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो 21 दिन मांग रहे थे, वो तो 100 दिन काला धन वापस लाने के लिए भी मांग रहे थे। कई चीजों को, नोटबंदी में भी उन्होंने 100 दिन मांगे थे, 21 दिन उन्होंने मांगे थे कोविड के लिए। 5 महीने हो गए, कोविड की स्थिति देश से संभले नहीं संभलती, रोज आंकड़े बढ़ के आ रहे हैं। हम इस बात से खुश है कि मरने वाले कम है, सुधरने वाले ज्यादा है, लेकिन आंकड़ों का बढ़ना ये एक चिंताजनक विषय है। और जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते हैं वैसे वैसे रेड स्पॉट बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य परेशान हैं, आवागमन रुक गया है। हम पहला ओपनिंग कहते हैं, पहला लॉकडाउन खुला, दूसरा लॉकडाउन खुला, तीसरा लॉकडाउन खुला, ये सिर्फ नंबर बढ़ते हैं, लॉकडाउन खुलता कहां है। अर्थव्यवस्था पटरी पे इसलिए नहीं आई क्योंकि कल मैंने पूरा आपको चक्र सुनाया था, उसी चक्र के गर्त में हम फंसे हुए हैं। राज्य सरकारों के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं। जब राज्य सरकार बार बार के पैसे की गुहार मांगती है, वो कहती है कि जीएसटी आने से हमारे जितने भी सोर्सेस थे इनकम के खत्म हो गए और आपने कहा था कि क्षतिपूर्ति करेंगे, आपको हमारा शेयर देना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अब ये कोरोना के चक्कर में जीएसटी भी नहीं के बराबर आ रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है। ऐसे में अब इसको एक्ट ऑफ गॉड मान के हमको माफ कीजिएगा, अब हमसे पैसा मत मांगिएगा। उन्होंने 2 विकल्प राज्यों के सामने रखे और विकल्प बड़े 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 अजीब से है। पहला विकल्प है जो उन्होंने कहा कि हमें करीब करीब 3 लाख करोड़ राज्यों को देने हैं, 2,35,00,000 का शॉर्टफॉल है, उसमें जीएसटी का शॉर्टफॉल 97,000 करोड़ है, 97,000 करोड़। तो उन्होंने कहा कि एक पहला रास्ता यह है कि राज्य आरबीआई से सस्ते दरों में कर्ज ले और वो कर्ज का निवारण यानी भुगतान जो कंपेंसेशन सेस लगा रही है सरकार ने, वो हम 2022 तक बढ़ाएंगे। मतलब जनता 2022 तक अब इस सेस को झेलेगी, ये तय रखिएगा। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि जीएसटी का शॉर्टफॉल छोड़िए, जो टोटल शॉर्टफॉल पड़ रहा है 2,35,000 करोड़ का, वो राशि एक विशेष कर्ज के तहत
आप आरबीआई से ले लें और फिर आरबीआई उसका एक मैकेनिज्म तय करेगा ये कैसी राशि लेंगे, फिर उससे आप सेस से आपको हम कंपेंसेशन सेस से उसको हम भुगतान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दूसरे इसमें अभी मैकेनिज्म तय होना है और राज्यों को अभी तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। अब राज्य क्या करे? राज्यों ने 7 दिनों की मोहलत मांगी है। ये अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई 41वीं, उस मीटिंग में सीतारमण जी ने ये कहा, एक्ट ऑफ गॉड कह के आपने इंश्योरेंस कंपनी जैसा पल्ला तो झाड़ दिया। इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रीमियम तो पहुंच गया, जब भुगतान करना है तो उन्होंने कहा कि ये भूकंप नहीं है भैया, ये हानि हम नहीं दे सकते क्योंकि ये भगवान ने की हुई हानि। वैसे ही टैक्स दे के हमने टैक्स तो जमा कर दिया, इनकम टैक्स से लेके तमाम टैक्सेस जमा हो गए, लेकिन जब सरकार को पैसा देना है वापस तो सरकार कहती है कि एक्ट ऑफ गॉड है, हम कहां से दें? जब सरकार हाथ ऊपर करती है तो मुझे याद आया जब कोरोना की महामारी ने इटली को ग्रस्त किया तो इटली के प्रधानमंत्री ने हाथ ऊपर करते हुए कह दिए थे कि अब भगवान भरोसे हो, अब सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही। एक्ट ऑफ गॉड कह के हमारे वित्त मंत्री ने हमें भगवान भरोसे छोड़ा है और भगवान भी मदद को नहीं आ रहे हैं क्योंकि हाल ही में भूमि पूजन हुआ है राम मंदिर का। यदि राम मंदिर का भूमि पूजन 500 साल की लड़ाई के बाद राम लला के जन्म स्थान पे मंदिर बनने जा रहा है, राम लला को घर मिलने जा रहा है, राम लला को तो प्रसन्न होना चाहिए था। तो ये एक्ट ऑफ गॉड उल्टा कैसा पड़ गया? ये सर पे पड़ी कैसे हुई? सत्ता में जब आते हैं आप तो अभिभावक बन के आते हैं। जब 2019 में चुनाव लड़े तो आपने बहुत सारे सपने दिखाए थे, तब आपने कतई ये नहीं बोला था कि ऐसी कोई महामारी आई, तकलीफ आई तो हम एक्ट ऑफ गॉड बल्कि हाथ ऊपर कर देंगे। शर्म आनी चाहिए सरकार को, सत्ताधीशों को। लेकिन शर्म और सत्ताधीश, शर्म और नेता, शर्म और राजनीति, ये विपरीत शब्द है, ये एक साथ चलने वाले शब्द नहीं है, पर्यायवाचक नहीं, ये विरुद्ध शब्द है, एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है क्योंकि इन्हें हमने ही चुना है और ये एक्ट ऑफ गॉड से जो वित्त मंत्री देश के सामने झूठ परोस रही है उसके लिए उनको जवाब देने होंगे, जो सवाल अब हम इस प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। जीएसटी का जो शेयर है राज्यों का, वो कोविड की महामारी से नहीं, वो तो अगस्त सितंबर 2019 से चल रहा है। अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर था, पीरियड था, वहां से ये देरी लगातार हो रही है और ये देरी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अगला कंपेंसेशन और आगे, अगला कंपेंसेशन और आगे, फिर उसके बाद अब 2 कंपेंसेशन इकट्ठा देंगे, फिर उसमें से कुछ शेयर देके बाकी रखेंगे। बेशरम सरकार जब ये बताती है कि राज्यों के लिए हमने 60,000 करोड़ रुपए रिलीज किए, तब ये नहीं बताती है कि ये पिछले साल के हैं ड्यू जो रिलीज किए। जनता को तो लगता है कि अभी सरकार का ड्यू था और दे दिया, और क्या चाहिए? पुरानी उधारी चुका रही है सरकार, राज्यों की उधारी। क्यों? कि आपकी जीडीपी की ग्रोथ कोविड से नहीं साहब, कोविड आने के पहले से डिरेल्ड है। नोटबंदी के बाद से बार बार हम कह रहे हैं कि देश संभल नहीं रहा है। जीएसटी के प्लेटफॉर्म और तुगलकी फरमानों से देश की अर्थव्यवस्था और गर्त में चली गई। जुलाई सितंबर 2019 में, अप्रैल जून में, माफ कीजिएगा, अप्रैल जून 2019 में जीएसटी की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी हमारी 5.2%, वो घट के 4.4% हो गई। फिर जुलाई सितंबर में और घट गई, अक्टूबर दिसंबर में वो 4.1 आ गई,
और दिसंबर में, सॉरी अक्टूबर दिसंबर में वो 3.1 आ गई। पहली बार 37वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में गोवा में हुई। उसमें सरकार ने माना कि आपका कंपेंसेशन तुरंत देना, क्षतिपूर्ति तुरंत देना, आपका शेयर तुरंत देना अब हमारे बस की बात नहीं रही है, थोड़ा लेट हो जाएगा, हमें माफ कीजिएगा। जून 2020 में दिसंबर फरवरी का पैसा मिला है। मतलब आप 6 महीने पीछे हैं। राज्य सरकारों को आपने इनकम सोर्सेस खत्म कर दिए। जीएसटी में से राज्य सरकार का शेयर आप देने को तैयार नहीं। बात ये हो गई थी कि जो क्षतिपूर्ति आपकी हो रही है, जो आपका लॉस हो रहा है, वो भी हम देंगे, वो भी आप दे नहीं पा रहे हो। जिस महामारी की आड़ आप ले रहे हो, वित्त मंत्री महोदया, आप झूठ बोल रही है। ये महामारी के कारण नहीं। 2019 में कौन सी महामारी थी? 37वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कौन सी महामारी थी जो आप ये कहने लगी थी कि हम दे नहीं पा रहे हैं, डिले हो रहा है, देरी हो रही है। अब इसकी हालत तो भारतीय रेल जैसी हो गई। कितने 8 घंटे की देरी, 42 घंटे की देरी, 6 महीने की देरी। कौन सा कर्ज लेगा सरकार, कितना कर्ज लेगा? और मैंने आपको बार बार कहा था, प्रधानमंत्री जब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो तालियां मत बजाइएगा। वो कहीं बाहर से पैसा नहीं आ रहा है, तेरा तुझको अर्पण। वो पैसा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से नहीं आ रहा है, वो तो निजी ट्रस्ट है, वो तो अपने हिसाब से खर्चा करेंगे। और सरकारें, राज्य सरकारें आज एक्ट ऑफ गॉड से परेशान, गॉड की तरफ देख रही है और भगवान भरोसे होगी। राम का मंदिर बनने के मायने राम के भरोसे देश को छोड़ना नहीं होता। ये हमारे सत्ताधीशों को कब समझाएंगे? राम मंदिर पे, राम राज्य लाने की बात करने वाले वो तमाम लोगों को मेरा सवाल है आज कि एक्ट ऑफ गॉड पे अब आप कंपेंसेशन कहां से दोगे? आज कांजी भाई के रोल में पूरा देश आया है। ओ माय गॉड में जो परेश रावल ने किरदार निभाया था, आज देश का हर नागरिक अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है कांजी भाई जैसा। लेकिन उस पिक्चर में, उस फिल्म में एक श्री कृष्ण था। आज वो श्री कृष्ण की कमी महसूस हो रही है। गीता में भगवान ने जरूर कहा था, संभावि युगे युगे, जब जब परेशानी आएगी तब तब मैं आऊंगा, जब जब पाप बढ़ेगा तब तब मैं आऊंगा। परेशानी तो आ रही है, पाप मैं कह नहीं सकता, क्योंकि नेताओं का झूठ बोलना उनके किरदार का हिस्सा हो गया है। नेताओं को, सत्ताधीशों को झूठ बोलना ये अनिवार्य जरूरत हो गई है, ये उनका क्वालिफिकेशन है। जितना ज्यादा झूठ उतना बड़ा ओहदा। यदि एक्ट ऑफ गॉड के कारण आप नहीं दे पा रहे हैं तो 37वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो गोवा में हुई, 2019 के पेमेंट अभी तक ड्यू क्यों है? जून 2020 में दिसंबर फरवरी का पेमेंट डिले कैसा होता है? तब कौन सा कोविड था, कौन सी महामारी थी? मैं बार बार कहता हूं, सरकार को यथार्थ के धरातल पे उतरकर इस देश को विश्वास में लेकर झोली फैलाकर भीख मांगनी चाहिए इस देश के नागरिकों को कि फंस गए, हमने गलत काम किया, गलतियां हुई हमसे,
अब बचा लीजिए। 135 करोड़ देश के लोगों ने यदि अपने पॉकेट में जाके चिल्लर भी फेंक दी तो सरकार की समस्या हल। लेकिन सरकार माने तो सही, सरकार माए बाप के रोल में, भगवान के रोल में बैठी हुई है और ऐसी खैरात बांटती है। 6,000 रुपए महीना इसको मिलेगा, 500 रुपए महीना उसको मिलेगा, 3 लाख करोड़ का गारंटी लेंगे, अब ये लेंगे वो लेंगे। सबको बोल रहे कर्ज लो, अब राज्यों को बोल रहे कर्ज लो, एमएसएमई को बोल रहे कर्ज लो, किसानों को बोल रहे कर्ज लो, उद्यमियों को बोल रहे कर्ज लो। माने कर्ज का मार्केटिंग चल रहा है। दुख होता है और बेचैन होता है इंसान जब उसका भविष्य उसे अंधकार में दिखता है। क्या दिसंबर तक स्थिति ठीक होगी? क्या आने वाले समय में सरकार ने ऐसी कोई योजना की है? आरबीआई कहती है तरकश में तीर और है। तरकश में तीर तो बहुत है आरबीआई, लेकिन निशाने पे कोई नहीं लगता। लगातार ब्याज की दरों में कटौती करते आ रहे हैं, रेपो रेट में चेंज करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक से पैसा बाहर जा क्यों नहीं रहा है? जो पैसा बाहर जा रहा है वो क्रय शक्ति बढ़ा क्यों नहीं रहा है? वो मार्केट में पैसा आ क्यों नहीं रहा है? इस सवाल का जवाब आरबीआई नहीं देगी तो कौन देगा? फिर आप रेट कम कीजिए। उसके बावजूद भी ऐसा क्या कारण है कि कर्जा बढ़ नहीं रहा है? उसके बावजूद भी ऐसा क्या कारण है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं जा रहा है? ऐसा क्या कारण है कि वो पैसा मार्केट में नहीं आ रहा है? क्रय शक्ति बढ़ नहीं रही है, मार्केट में डिमांड बढ़ नहीं रही है, आपके टैक्सेस कम हो रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? 135 करोड़ लोगों का सवाल है, ये क्या कारण है? इसका जवाब या तो वित्त मंत्री दे, प्रधानमंत्री दे, या आरबीआई के गवर्नर दे। और जब सवाल के जवाब पूछते हैं तो कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड, भगवान की करनी से। माफ कीजिएगा वित्त मंत्री जी, हमारा भगवान निर्दयी नहीं है। अरे भगवान के हम सब बच्चे, और पिता कभी बच्चों पे अत्याचार नहीं करता। आपको की गलतियों का, आपके पापों का, आपके तुगलकी फरमानों का, आपकी मूर्खता का भुगतान 135 करोड़ का ये देश कर रहा है। आने वाला समय बहुत कठिन है। सरकार ने आपको भगवान भरोसे छोड़ा है और हमारे भगवान ने हमेशा कहा है मैं साथ दूंगा, संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आऊंगा जब जब तकलीफ होगी, लेकिन हे अर्जुन तीर तुम्हें चलाने होंगे। मैं सारथ्य करूंगा, रथ को मैं चलाऊंगा, तीर तुम्हें चलाने होंगे। मैं दिशा दिखाऊंगा, लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से यही कहता हूं, कल वित्त मंत्री का भाषण सुनने के बाद, कि अब ये लड़ाई हमें लड़नी होगी। पैसे भी हमें कमाने होंगे, उत्पादन भी हमें बढ़ाना होगा, जीडीपी को बढ़ा, ग्रोथ रेट हमें मेंटेन करना होगा, क्योंकि ये बुरी तरह से हार गए। ये बात अलग है कि 5 साल में जब एक कटोरा लेके आएंगे भीख का, जब एक हाथ में कटोरा होगा जो आपका मत चाहेगा और दूसरे हाथ में एक झोली होगी या एक ऐसा दूर का एक पिक्चर होगा जो बताएगा कि कितना सुहाना है। लेकिन दूर के ढोल सुहाने वैसे ही होते हैं। 2019 में, 2022 और 2024 और 2024 में फिर होगा 2029 और 2029 में फिर होगा 2034। साल बदलते हैं, प्रलोभन बदलते हैं, कटोरा लाने वाले वही हैं, भीख मांगने वाले वही हैं, हम देने वाले भी वही। सोच समझ कर, मैं बार बार कहता हूं, समय है लेकिन सोच समझ, इस बात को भूलिएगा नहीं, एक्ट ऑफ गॉड को भूलिएगा नहीं। हम सब भगवान भरोसे हैं, जो भी है, खुदा, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो, जीसस, जिसको भी मानते हो, ऑल माइटी जिसको हम कहते हैं, सर्वशक्तिमान, उनके भरोसे हम हैं और वो अपने बच्चों का ख्याल रखता है। हम सब अच्छे बच्चे, जो गंदे बच्चे हैं वो सत्ता में है। तो इस एक्ट ऑफ गॉड को आंख बंद करके भूल जाइए, इस कान से निकाल के उस कान से छोड़ दीजिए और कमर कस लीजिए आने वाले विकट समस्या के लिए।
क्योंकि ये चक्रव्यूह है जो इन कौरवों ने रचा है, लेकिन ये 20वीं सदी का अभिमन्यु है। ये अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद के जाए। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है, मैंने कल भी कहा कि हमारी रूरल इकोनॉमी ठीक कर रही है। मुझे विश्वास है किसानों पे, मुझे विश्वास है इस देश के मजदूरों पे, जिसका विश्वास अपने कर्म पे है। किसान यदि धरती चीर के अनाज उगाता है और मजदूर अपने खून का पसीना बना के इस देश को आगे ले जाने में दिन रात लगा रहता है। ये बात अलग है कि हमारे नेताओं को उनके बारे में सोचने का समय नहीं, न किसी को सोचने का समय है, क्योंकि आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या आत्महत्या। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल हमारे देश के मीडिया के सामने है कि रिया झूठ बोल रही या सच। हमारे देश की सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसीज सुशांत सिंह राजपूत के लिए लगी हुई, वो उनका बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। हमें अपना महत्वपूर्ण काम करना है। आज इतना ही बहुत लाउडली सवाल पूछे जिनके जवाब आने की कोई, मुझे नहीं लगता कोई कहीं दिखता है आने का कोई चाल, लेकिन ये सवाल ऐसे ही उठाएंगे। कल शनिवार है, कल रिसर्च बेस्ड कोई विषय पे बात करूंगा, वीकेंड है, लेकिन कल जब मैं मिलूंगा, कल और आज के बीच में आप देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।